Welcome students. Indian Partnership Act 1932, relation of the partners. Today's topic is part number second, partnership property. Partnership property section 14 हम यहाँ कवर करेंगे और सेक्शन 14 के अंदर कौन कौन सी बातें आएगी वो हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। पार्टनरशिप प्रॉपर्टी के अंदर कि कॉन्ट्रैक्ट जब होता है पार्टनर्स के बीच में तो इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 में रिलेशन ऑफ द पार्टनर्स में आज बात करेंगे पार्टनरशिप प्रॉपर्टी। और पार्टनरशिप प्रॉपर्टी के अंदर सबसे पहले आता है प्रॉपर्टी ऑफ द फर्म सेक्शन नंबर 14। सेक्शन नंबर 14 में जो कॉन्ट्रैक्ट है पार्टनर्स का ये बता रखा है कि फर्म प्रॉपर्टी को एंड राइट्स और इंटरेस्ट को इंक्लूड करेगा। प्रॉपर्टी ऑफ द फर्म यानी कि जो पार्टनर्स लेकर आए कॉन्ट्रैक्ट करके प्रॉपर्टी, वो स्टॉक के अंदर लेकर आए या एक्वायर करके लेके आए या परचेज करके लेके आए, वो सारी चीज़ें इसके अंदर इंक्लूड हो जाएगी। फॉर द पर्पस एंड द कोर्स ऑफ बिजनेस ऑफ द फर्म इंक्लूड गुडविल ऑफ द बिजनेस, यहाँ पे फर्म की गुडविल भी इंक्लूड होगी। सो बिटवीन द कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन द पार्टनर्स contract property of the firm include all property rights and interest in the property जो क्या करी गई brought in the stock of firm acquired by purchase और otherwise by a firm। फर्म के द्वारा परचेज करा गया या पार्टनर्स लेकर आए उसको हम प्रॉपर्टी ऑफ द फर्म कहेंगे। उसका पर्पस क्या है? बिजनेस के कोर्स को रन करना, बिजनेस की एक्टिविटी को डन करना और गुडविल ऑफ द बिजनेस को भी क्रिएट करना। इंपॉर्टेंट लाइन बता रखी है इसके बाद, unless the contrary intention appears, property and right and interest in property acquired with money belonging to the firm are deemed to have been acquired for the firm। यहाँ पे फर्म के बिज़नेस को डन करने के लिए पार्टनरशिप में प्रॉपर्टी को यूज़ करा जाता है। और इम्पॉर्टेंट लाइन बता रखी कि जो भी प्रॉपर्टी लेके आएंगे वो फर्म के द्वारा प्रॉपर्टी एक्वायर करी हुई मानी जाएगी। ये इम्पॉर्टेंट लाइन यहाँ पे इसमें डिनोट होती है। सेक्शन नंबर 14 का भी इसमें एनालिसिस कर रखा है कि जो हमने पढ़ा प्रॉपर्टी के अंदर क्या क्या इंक्लूड होगा। प्रॉपर्टी के अंदर पार्टनरशिप प्रॉपर्टी इंक्लूड होगी, पार्टनरशिप असेट इंक्लूड होगी, जॉइंट स्टॉक इंक्लूड होगा, कॉमन स्टॉक इंक्लूड होगा। इंपॉर्टेंट लाइन है जो हम पढ़ रहे हैं। और जॉइंट एस्टेट प्रॉपर्टी को डिनोट करेगा, यानी कि पार्टनरशिप प्रॉपर्टी पार्टनरशिप असेट, जॉइंट स्टॉक, कॉमन स्टॉक और जॉइंट एस्टेट माना जाएगा। इनको सबको प्रॉपर्टी माने जाएंगे और इनके राइट्स जो मिलेंगे इनके जो राइट्स मिलेंगे वो फर्म के द्वारा कलेक्टिवली पार्टनर्स के द्वारा लेकर आए जाएंगे और ये पार्टनर्स के ही राइट्स माने जाएंगे। मे बी एंटाइटल द प्रॉपर्टी विच इज डीम्ड एज बिलोंगिंग टू द फर्म इन एब्सेंस एनी एग्रीमेंट बिटवीन द पार्टनर शोइंग कॉन्ट्रैरी इंटेंशन इज कंप्राइड टू द फॉलोइंग टर्म्स। इसमें प्रॉपर्टी के अंदर क्या प्रॉपर्टी कब मानी जाएगी? इनमें जब इसके अंदर सारी चीज़ें ही आएगी और अगर इनमें से कोई एब्सेंस रहता है, जैसे फॉलोइंग आइटम्स कौन कौन से 3 पॉइंट्स हम यहाँ पढ़ेंगे। ये 3 पॉइंट्स है ना, ये बताएंगे कि अगर ये 3 पॉइंट्स नहीं होते तो पार्टनरशिप में प्रॉपर्टी का एब्सेंस माना जाएगा, यानी कि वो प्रॉपर्टी नहीं मानी जाएगी। फर्स्ट पॉइंट क्या है? तो 3 पॉइंट जरूरी है यहाँ पे प्रॉपर्टी को डिफाइन करने के। ऑल द प्रॉपर्टी राइट एंड इंटरेस्ट विच द पार्टनर्स में हैव ब्रॉट इनटू द कॉमन स्टॉक देयर कंट्रीब्यूशन टू कॉमन बिजनेस। जितने भी प्रॉपर्टी जितने भी राइट्स है वो पार्टनर के द्वारा बिजनेस को स्टॉक को डन करने के लिए लेकर आए, बिजनेस में कंट्रीब्यूशन करने के लिए लेकर आए। ऑल द प्रॉपर्टी राइट्स एक्वायर्ड और परचेज बाय फर्म और फॉर द पर्पस एंड कोर्स ऑफ बिजनेस ऑफ फर्म। फर्म के बिजनेस को फर्म को चलाने के लिए पार्टनर प्रॉपर्टी लेकर आए और उसी से अपने प्रॉपर्टी से इंटरेस्ट गेट करेगा पार्टनर। ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट इसके अंदर बता रखा है। पर्पस क्या है इसके अंदर? कोर्स ऑफ बिजनेस को ही डन करना, ये इंपॉर्टेंट लाइन इसमें बता रखी है। तो फर्स्ट हमने पढ़ा प्रॉपर्टी पार्टनर लेकर आएगा, कॉमन स्टॉक माना जाएगा और जो प्रॉपर्टी लेकर आएगा वो बिज़नेस को चलाने के लिए होगा। फिर इसमें थर्ड पॉइंट क्या आएगा? इसमें थर्ड पॉइंट जो आएगा वो हम देखेंगे गुडविल ऑफ द बिजनेस। थर्ड पॉइंट जो है वो क्या माना जाएगा? गुडविल ऑफ द बिजनेस। गुडविल क्या है? एक इंपॉर्टेंट असेट है पार्टनरशिप के अंदर जो पार्टनरशिप फर्म को चलाने के लिए इम्पॉर्टेंट होती है और ये भी पार्टनर लेकर आता है। जब भी कोई पार्टनर एडमिट होता है तो गुडविल को भी लेकर आता है। तो फर्स्ट हमने पढ़ा स्टॉक लेकर आया, सेकंड हमने पढ़ा बिज़नेस के पर्पस को डन करने के लिए जो स्टॉक लाया है वो बिज़नेस को चलाने के लिए लाया, और थर्ड पॉइंट है कि जो भी पार्टनर बिज़नेस के अंदर गुडविल लेकर आया वो भी पार्टनरशिप प्रॉपर्टी में मानी जाएगी। तो ये 3 बातें पार्टनरशिप प्रॉपर्टी में आती है, स्टॉक और यहाँ पे
जो राइट एंड इंटरेस्ट होगा वो और गुडविल ऑफ द फर्म पार्टनरशिप प्रॉपर्टी के अंदर इंक्लूड होगा। तो थर्ड पॉइंट क्या हो गया हमारा, गुडविल ऑफ द फर्म। द डिटर्मिनेशन ऑफ द क्वेश्चन वेदर पर्टिकुलर प्रॉपर्टी और इज not property of the firm ultimately depend on the real intention or agreement of the partner। इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रखा है कि यहाँ पे प्रॉपर्टी जो यूज़ होगी वो पार्टनर का इंटेंशन क्या होगा, उसका इंटेंशन होगा पर्पस ऑफ फर्म को चलाना, यानी कि जो बिज़नेस है ऑब्जेक्ट है उसको डन करना, बिज़नेस को चलाने के लिए यहाँ पार्टनर क्या करेगा, पार्टनरशिप प्रॉपर्टी को लेकर आएगा। पार्टनर में बाय एग्रीमेंट एनी टाइम कन्वर्ट प्रॉपर्टी एनी पार्टनर इन गुड फेथ। यहाँ पे जो भी पार्टनर प्रॉपर्टी को लेकर आएगा वो बिज़नेस के अंदर पार्टनरशिप फर्म को चलाने के लिए लाएगा और उसकी एक सेपरेट प्रॉपर्टी मानी जाएगी, ये इसके अंदर माना गया है। गुडविल की डेफिनेशन दे रखी सेक्शन नंबर 14। यहाँ पे गुडविल की डेफिनेशन नहीं है, लेकिन गुडविल यहाँ पे प्रॉपर्टी कैसे मानी गई वो बता रखा है। सेक्शन 14 स्पेसिफाई कर रहा है कि गुडविल ऑफ ए बिज़नेस जो है वो एक कॉन्ट्रैक्ट ऑफ ए पार्टनरशिप से आया है, पार्टनर्स लेकर आया है, और टू बी रिगार्डेड एज अ प्रॉपर्टी ऑफ द फर्म। इंपॉर्टेंट लाइन, टू बी रिगार्डेड एज अ प्रॉपर्टी ऑफ द फर्म। गुडविल को प्रॉपर्टी ऑफ द फर्म माना जाएगा। क्यों गुडविल को प्रॉपर्टी ऑफ द फर्म इसलिए माना जाएगा क्योंकि गुडविल पार्टनर, इनकमिंग पार्टनर जो एडमिट होता है पार्टनर वो लेकर आता है। लेकिन इस सेक्शन में गुडविल की डिफाइन यहाँ पे नहीं दे रखी है, सिर्फ गुडविल को बता रखा है कि प्रॉपर्टी ऑफ द फर्म मानी जाती है। गुडविल इज अ कंसेप्ट विच इज़ वेरी इजी टू अंडरस्टैंड बट डिफिकल्ट टू डिफाइन। गुडविल में बी डिफाइंड एज अ वैल्यू ऑफ रेपुटेशन ऑफ ए बिजनेस। रेपुटेशन ऑफ ए बिजनेस माना जाता है गुडविल। गुडविल ही प्रॉफिट एक्सपेक्टेशन को इंक्रीज़ करता है। जिस कंपनी की अच्छी प्रॉफिट होगा, जिस कंपनी का अच्छी गुडविल होगा, उस कंपनी का नॉर्मल लेवल ऑफ प्रॉफिट से भी अच्छा प्रॉफिट गुडविल से मिलेगा। तो जिस कंपनी गुडविल अच्छी होती है उस पार्टनरशिप फर्म भी अच्छी मानी जाती है, उसकी प्रॉपर्टी भी अच्छी मानी जाती है। व्हेन अ पार्टनरशिप फर्म डिसॉल्व एवरी पार्टनर राइट इन एब्सेंस ऑफ एनी एग्रीमेंट टू द कॉन्ट्ररी, यहाँ पे चेंज करते पेन, टू द कॉन्ट्ररी हैव द गुडविल ऑफ द बिजनेस सोल्ड फॉर द बेनिफिट ऑफ द ऑल पार्टनर्स। इंपॉर्टेंट लाइन, जब पार्टनरशिप फर्म डिसॉल्व होगी तो गुडविल सोल्ड करने का अधिकार पार्टनर्स को होगा, और जो सोल्ड करके जो वैल्यू आएगी, प्रॉफिट आएगा, वो उसको यहाँ पे बेनिफिट गेट करने का जो राइट होगा वो पार्टनर्स के एरिया में होगा। तो यहाँ पे गुडविल का जो बिज़नेस सोल्ड करती है वो सारे शेयर पार्टनर्स को उनके हिसाब से बांटे जाएंगे। प्रॉपर्टी ऑफ ए पार्टनर में क्या आता है, प्रॉपर्टी बिलोंगिंग एक पर्सन से करती है। प्रॉपर्टी यहाँ पे पार्टनरशिप में आती है, बट प्रॉपर्टी तब मानी जाएगी जब वो एक एग्रीमेंट से होगी, यानी कि जो अगर एग्रीमेंट से प्रॉपर्टी आई है तो ही वो पार्टनरशिप बिजनेस के अंदर प्रॉपर्टी मानी जाएगी, और ये माना जाएगा कि वो पार्टनर प्रॉपर्टी को लेकर आया फॉर द पर्पस टू डन अ बिज़नेस को चलाने के लिए प्रॉपर्टी को लेकर आया। तो ये एक इम्पॉर्टेंट एग्रीमेंट माना जाता है पार्टनरशिप फर्म के अंदर कि प्रॉपर्टी जो लेकर आया है वो बिलोंगिंग टू अ पर्सन, उस पर्सन से रिलेटेड वो एग्रीमेंट करके पार्टनरशिप फर्म को चलाने के लिए, बिज़नेस को डन करने के लिए प्रॉपर्टी लेकर आया। एप्लीकेशन ऑफ द प्रॉपर्टी ऑफ द फर्म। एप्लीकेशन क्या है कि प्रॉपर्टी का, कि जो भी प्रॉपर्टी ऑफ द फर्म होती है वो पार्टनर के द्वारा यूज़ करा जाता है फॉर द पर्पस ऑफ बिजनेस, यानी बिज़नेस को चलाने के लिए। वेरी इंपॉर्टेंट लाइन बता रखी है कि जो भी प्रॉपर्टी पार्टनर लेकर आता है वो बिज़नेस को चलाने के लिए यहाँ पर लेकर आता है। तो इम्पॉर्टेंट लाइन है पार्टनरशिप में। इसका एक एनालिसिस भी दे रखा है सेक्शन नंबर 15। सेक्शन 15 प्रोवाइड दैट द प्रॉपर्टी ऑफ द फर्म शैल बी हेल्ड एंड यूज्ड एक्सक्लूसिवली फॉर द पर्पस ऑफ द फर्म, यानी कि जो भी प्रॉपर्टी है वो उसका क्या एप्लीकेशन है, फर्म के बिज़नेस को डन करने के लिए, और उसके अंदर जो भी पार्टनर लेकर आए प्रॉपर्टी को वो फर्म के बेनिफिट के लिए लेकर आए, फर्म को चलाने के लिए लेकर आए, यानी कि वो असेट जो भी लाया है पार्टनर वो फर्म को हेल्प करेगी, और पार्टनर क्या करेगा, उससे इंटरेस्ट गेट करेगा, उससे ही प्रॉफिट गेट करेगा, और वो पार्टनरशिप फर्म की एक असेट मानी जाएगी। हर पार्टनर को राइट है, एवरी पार्टनर ऑफ द फर्म हैज़ अ राइट टू गेट ए शेयर ऑफ प्रॉफिट टिल द फर्म सबसिस्ट, एंड ही हैज़ ऑल्सो अ राइट टू सी दैट ऑल द एसेट ऑफ द पार्टनरशिप आर अप्लाइड टू एंड यूज फॉर द पर्पस ऑफ पार्टनरशिप बिजनेस। इंपॉर्टेंट लाइन बता रखी है कि जितने भी पार्टनर होंगे उनको राइट होगा उस बिज़नेस को चलाने का, और उस बिज़नेस में प्रॉपर्टी से प्रॉफिट अर्न करने का, उस बिज़नेस से प्रॉपर्टी का यूज़ करके प्रॉफिट अर्न करने का, और बिज़नेस के पर्पस को पूरा करने का। ये इंपॉर्टेंट राइट रहेगा पार्टनरशिप फर्म में कि जो भी प्रॉपर्टी लेकर आया वो पर्पस ऑफ पार्टनरशिप बिजनेस के लिए लेकर आया और पार्टनरशिप बिजनेस को डन करने के लिए लेकर आया।
तो इस वीडियो में हमने क्या क्या बातें कवर करी, इस वीडियो में हमने बातें कवर करी सेक्शन नंबर 14 एंड सेक्शन नंबर 15 ऑफ द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट। सेक्शन नंबर जो 14 की अगर बात की जाए, सेक्शन नंबर जो 14 है, सेक्शन नंबर 14 हम क्या लिख रहा है, सेक्शन नंबर 14 में हमने लिखा है कि जो भी पार्टनरशिप फर्म में प्रॉपर्टी लेकर आएगा वो पार्टनरशिप फर्म में प्रॉपर्टी लाने वाला पार्टनर होगा और वो एक एग्रीमेंट से प्रॉपर्टी लेकर आता है पार्टनरशिप फर्म के अंदर। सो प्रॉपर्टी क्या होगी, सेक्शन 14 में पार्टनर के द्वारा लाई गई होगी और ये प्रॉपर्टी बाय पार्टनर्स कहलाएगी और इसका पर्पस क्या होगा, बिज़नेस को चलाना, बिज़नेस को डन करना। सेक्शन 15 में हमने क्या पढ़ा कि जो प्रॉपर्टी होगी उसकी एप्लीकेशन क्या होगी, कि बिज़नेस के अंदर उसका पर्पस क्या होगा, बिज़नेस को डन करना प्रॉपर वे में, और बिज़नेस की प्रॉपर्टी का यूज़ बिज़नेस के बेनिफिट के लिए होगा और उससे जो प्रॉफिट मिलेगा वो पार्टनर्स में बांट दिया जाएगा उनके अकॉर्डिंग। तो इस वीडियो में हमने बात करी जो मेजर चेंजेस है पार्टनरशिप फर्म के अंदर, क्या क्या आते हैं, क्या क्या एप्लीकेशंस होती है, एप्लीकेशन ऑफ द प्रॉपर्टी ऑफ द फर्म एंड व्हाट इज़ द प्रॉपर्टी ऑफ द फर्म। इसमें हमने गुडविल के बारे में बात करी है, गुडविल की डेफिनेशन नहीं दे रखी, बट गुडविल के बारे में इसने ये बता रखा है कि गुडविल ही प्रॉपर्टी मानी जाएगी पार्टनरशिप बिजनेस के अंदर। और गुडविल के अलावा जो प्रॉपर्टी पार्टनर लेकर आएगा उसका पर्पस क्या होगा, बिज़नेस को डन करना, बिज़नेस को चलाना, बिज़नेस को आगे ले जाना, ये उस पार्टनरशिप फर्म का ऑब्जेक्ट होगा। उस प्रॉपर्टी का यूज़ करके पार्टनरशिप फर्म को उसके पर्पस तक पहुंचाना। प्रॉपर्टी ऑफ पार्टनर एग्रीमेंट से मानी जाएगा, ये हमने देखा है इस वीडियो में कि जो भी प्रॉपर्टी ऑफ पार्टनर होगा, जो भी पार्टनर प्रॉपर्टी लेकर आएगा वो उस पर्सन से रिलेट करेगा और बेसिकली वो प्रॉपर्टी एक एग्रीमेंट से ही पार्टनरशिप बिजनेस के अंदर आएगी और उस प्रॉपर्टी का पार्टनर का राइट होगा और उसी से वो बेनिफिट गेट करेगा। एप्लीकेशन में हमने पढ़ा कि उसका ऑब्जेक्ट क्या होगा, कि जो भी पार्टनर प्रॉपर्टी लेकर आएगा वो बिज़नेस के पर्पस के लिए यूज़ होगा, बिज़नेस के पर्पस को डन करने के लिए यूज़ होगा। और इसके अंदर हमने यही पढ़ा कि जो भी असेट पार्टनर लेकर आएगा उससे क्रिएट होने वाला जो प्रॉफिट होगा वो गेट करने का राइट होगा और जितने भी बेनिफिट होते हैं उस प्रॉपर्टी से वो गेट करने का राइट यहाँ पे होगा। तो सेक्शन 14 और सेक्शन 15 डिटेल में डिफ़ाइन करते हैं कि पार्टनरशिप प्रॉपर्टी क्या होती है, पार्टनरशिप प्रॉपर्टी का किस किस चीज़ों में यूज़ होता है, पार्टनरशिप प्रॉपर्टी किस तरीके से पार्टनर्स को बेनिफिट देती है, फर्म को बेनिफिट देती है और यहाँ पे फर्म के ऑब्जेक्ट और पार्टनर्स के ऑब्जेक्ट को पूरा करती है। नेक्स्ट वीडियो में हम आगे के सेक्शंस को कवर करेंगे। इस वीडियो में हमने सिर्फ कवर करा पार्टनरशिप प्रॉपर्टी, इससे पहले हमने रिलेशन ऑफ द पार्टनर्स टू वन अनदर के बारे में डिस्कस करा था। थैंक यू।